बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल मोहम्मद यासर जॉब दुनिया में। दोस्तों, आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से कुछ असामियाँ अनाउंस हुई हैं, जिसमें मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन लोग इनमें अप्लाई कर सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आखिरी तारीख क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे, तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ाना जो भी मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो मैंने आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। सबसे पहले इसमें असामियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी असामियाँ आई हुई हैं। तो इसमें 12 किस्म की मुख्तलिफ असामियाँ आई हुई हैं, जिसमें सोशल ऑर्गेनाइज़र, असिस्टेंट एडमन, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, असिस्टेंट IT, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, लेडी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ, टेक्नीशियन एक्स-रे, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन लैब और डिस्पेंसरी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ आई हुई हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह कितनी चाहिए, तो अभी बात करते हैं। सबसे पहले सोशल ऑर्गेनाइज़र की बात करते हैं। इसमें आपके पास जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज़ में, और आपके पास जो मुताल्लिका शोबे में तजर्बा भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर किसी के पास मास्टर नहीं है, किसी ने ग्रेजुएट किया हुआ है सोशल साइंसेज़ में, तो उसका जो है वो मॉनिटरिंग में, मोबिलाइजेशन वगैरह में, जो बिलखुसूस सेहत से मुताल्लिका प्रोजेक्ट्स में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद असिस्टेंट एडमन है। असिस्टेंट एडमन के लिए भी जो तालीम चाहिए वो मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA आपने किया हो और मुताल्लिका शोबे में थोड़ा बहुत आपका तजर्बा हो। लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए किसी भी मारूफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। नंबर 3 पे है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए भी MBA HR में किया हो, मुताल्लिका शोबे में तजर्बे रखने वाले उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। अगर किसी ने BBA वगैरह किया है ह्यूमन रिसोर्स में, तो उसका किसी भी इदारे में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। नंबर 4 पे असिस्टेंट IT है। आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो या कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में मास्टर किया हो और मुताल्लिका शोबे में आपके पास थोड़ी बहुत तजर्बा हो। लेकिन अगर किसी ने BS किया हुआ है या बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस, तो उनके लिए जो है किसी भी सॉफ्टवेयर जो फार्म होती है उसमें जो है कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए और MS ऑफिस एप्लीकेशन पर महारत रखता हो। नंबर 5 पर है असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट। इसने भी MBA किया हो या MCOM, मुताल्लिका शोबे में तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। नंबर 6 पे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर के लिए तालीम जो है कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में और मुताल्लिका शोबे में तजर्बा भी होना चाहिए और कंप्यूटर की तालीम भी इसके पास होनी चाहिए। उसके बाद है लेडी हेल्थ विजिटर और जो मिडवाइफ है, इसके लिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, LHV कोर्स, एक तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट, और उसके साथ 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए और उम्मीदवार को लाजमन पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के पास उनके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। नंबर 9 पर है टेक्नीशियन एक्स-रे, नंबर 10 पर टेक्नीशियन OT, नंबर 11 पर टेक्नीशियन लैब और नंबर 12 पर डिस्पेंसर। इन सब के पास जो है मुताल्लिका शोबे में सिंध मेडिकल फैकल्टी की तरफ से डिप्लोमा होना चाहिए और तजर्बाकार उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। तो ये कुछ 12 असामियाँ थी जिनकी मैंने मुकम्मल क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो चाहिए, और इसमें जो है सिंध के अज़ला वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का डोमिसाइल सिंध का बना हुआ है वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं और इनकी तकर्री भी सिंध के किसी भी अज़ला में हो सकती है। तो इसमें अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने गूगल पर इनकी वेबसाइट लिखनी है www.ots, एक इदारा है जो मुख्तलिफ़ टेस्ट कंडक्ट करवाता रहता है। तो आपने इनकी वेबसाइट ओपन करनी है www.otsorg.pk, और फिर आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इनकी वैकेंसीज़ ओपन हो जाएंगी। एक फॉर्म आएगा सामने, उसको आप फिल कर दें। फिल करने के बाद आप उसका प्रिंट निकाल लें और फ़ीस स्लिप भी आपके सामने 220 रुपये की फ़ीस स्लिप आ जाएगी। वो आपने जो बैंक इस पर मेंशन होगा आप उस बैंक में अपनी
अपनी फ़ीस जमा करवा दें। फ़ीस जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर 2023 है। 27 अक्टूबर से पहले जो है आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके एड्रेस पर पहुंचा दें, ताकि ये बाद में इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते। अगर आपने फ़ीस जमा करवा भी दी है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स लेट पहुंचते हैं तो उसके बाद अगर आपका रोल नंबर वगैरह नहीं आता तो फिर ये इसकी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है। और रेगुलरली आप इनकी जो वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहें, क्योंकि ये रोल नंबर स्लिप वगैरह और तहरीरी टेस्ट का शेड्यूल, रिज़ल्ट वगैरह उस पर अपलोड करेंगे, तो आप बाकायदगी से इसका मुआयना करते रहें ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। इनका एड्रेस जो है वो ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू रोड, बहरिया टाउन, फ़ेज़ 6, इस्लामाबाद है और नीचे इनका नंबर भी मेंशन है। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। जिन के पास ये डिग्रियां हैं और जो तजर्बा रखते हैं तो वो इस जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करें, सिंध डोमिसाइल वाले। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।